आदाब नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सोना चांदी के बर्तनों में खाने पीने और रेशम का लिबास पहनने और इस पर बैठने से मना फरमाया है। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मजलिस निजामात की जानिब से बल्दी कारपोरेशन के मजलिसी उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी। 14 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। साबिक डिप्टी मेयर एम फहीम, रफत मोहम्मद खान और अवैस अहमद उम्मीदवारों में शामिल। मजलिस के टिकट को लेकर जबरदस्त तनाज़ा। साबिक कारपोरेटर मुझसे ने इल्जाम किया कि मुकामी क़यादत ने वफादारों को नजरअंदाज कर दिया और नए फर्द को टिकट दिया। उन्होंने कहा कि ये मामला मानाक़ैज़ है। बोधन में कुल जमाती जेएसी का इजलास। सीएए एनआरसी के मामले में 100 रोजा भूख हड़ताल के मंसूबे का ऐलान। इब्तिदाई तौर पर 5 रोजा भूख हड़ताल 11 जनवरी से होगी। बोधन मजलिस की जानिब से उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी। 18 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। सदर सिटी बोधन मुशीर बाबा ने नामों का ऐलान किया। वो 34 नंबर वार्ड से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। अब खबरें तफसील से। डिवीजन 58 से मोहम्मद अब्दुल खुदूस ने टीआरएस उम्मीदवार की हैसियत से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इनके हमरा रेडको चेयरमैन यस्से अलीम भी मौजूद थे। मोहम्मद अब्दुल खुदूस ने एक बार फिर उम्मीदवार बनाए जाने पर एमएलए से दिली इज़हार तशक्कुर किया। साबिक कारपोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुदूस ने आज डिवीजन 58 से टीआरएस उम्मीदवार की हैसियत से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। उन्होंने कहा कि इनको एक बार फिर से मौका दिया गया है, जिसके लिए वो रियासती वज़ीर आला केसीआर और बिलखुसूस निजामाबाद अर्बन एमएलए बेगाला गणेश गुप्ता के ममनून व मशकूर हैं। इनका पर्चा नामजदगी के अकाल के मौके पर रेडको चेयरमैन यस्से अलीम भी इनके हमरा मौजूद थे। डिवीजन 58 की आवाम ने मोहम्मद अब्दुल खुदूस की बकसरत गुलपोशी की और इस यकीन का इजहार किया कि वो एक बार फिर भारी अक्सरियत से मुंतखब हो जाएंगे। टिकट दिया गया है। मैं सीएम साहब का और एमएलए साहब बिगाला गणेश गुप्ता साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही साथ कविता मैडम का जो एक्स एमपी है, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आवाम से 58 के जो आवाम है, मेरे वोटर से मेरी गुजारिश है उनसे कि कार के निशान को वोट डालकर मुझे भारी अक्सरियत से कामयाब कराइए। और जिस तरह से मैं आपके डिवीज़न में काम किया हूँ, जैसे रोडों का काम है, ड्रेन्स का काम है और जो भी बल्दिया के लाइट्स के काम है, जो भी प्रॉब्लम से और जो भी मैं वादे किया था उसको पूरा किया हूँ और आगे भी इंशाल्लाह मैं रहूँगा तो डिवीज़न के पूरे जो पेंडिंग वर्क्स है उसको मैं पूरा कराऊँगा। ये कहते हुए फिर भी मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि एक बार कार को निशान को वोट देकर मुझे जिताइए। जमात इस्लामी हबीबनगर की जानिब से 15 जनवरी को दूबदू प्रोग्राम का एहतमाम अमीर मुकामी हबीबनगर ने बताया कि 15 जनवरी को प्रेसिडेंट प्लाजा में सुबह 10:30 से दोपहर 3 बजे ये प्रोग्राम जारी रहेगा। मुनासिब रिश्तों के मुतलाशी अहबाब से इस प्रोग्राम से इस्तेफादा हासिल करने की ख्वाहिश की गई है। जमात इस्लामी हबीबनगर की जानिब से 15 जनवरी को दूबदू प्रोग्राम का एहतमाम किया जा रहा है। इस सिलसिले में आज तस्वीरी पोस्टर की रस्म इजरा अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में सेक्रेटरी शोबे खिदमत खल्क अहमद अब्दुल हलीम ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। आमिर मुकामी हबीबनगर एम.ए. लतीफ ने बताया कि दौर हाजिर में बेहतर रिश्तों की तलाश एक मुश्किल मसला बन चुकी है। रिश्तों के इस्तेवार करने में कई मुश्किलात और तज़ब्ज़ुब की कैफियत का सामना होता है, लिहाजा अच्छे और मुनासिब रिश्तों के मुतलाशी अफराद की सहूलत के लिए दूबदू प्रोग्राम का एहतमाम किया जा रहा है। आमिर मुकामी ने इस मौके से इस्तेफादा की ख्वाहिश की। उन्होंने बताया कि 15 जनवरी को प्रेसिडेंट प्लाजा फंक्शन हॉल में सुबह 10:30 से 3 बजे दिन दूबदू मुलाकात का एहतमाम करवाया जाएगा ताकि फरीकीन एक दूसरे से मिलने और मुतमईन होकर मुनासिब रिश्तों को इस्तेवार कर लें। उन्होंने इस प्रोग्राम से भरपूर इस्तेफादा की ख्वाहिश की। इस मौके पर नायब अमीर मुकामी अहीद उमेर और नाजिम कारकुनान अब्दुल सलीम और मोहम्मद अब्दुल नसीर के अलावा दीगर मौजूद थे। जमात इस्लामी हबीबनगर की जानिब से 15 जनवरी को चारशंबे के दिन प्रेसिडेंट प्लाजा फंक्शन हॉल में 10 बजे से 10:30 बजे से 3 बजे तक एक दूबदू मुलाकात प्रोग्राम रखा गया है। यानी हम तमाम निज़ामाबाद के उन नौजवान लड़के लड़कियों
के सरपरस्त साहिबीन से गुजारिश करते हैं कि वो अपने लड़के और लड़कियों के शादी ब्याह के इंतखाब के लिए बायोडाटा फ़ोटोज़ सबमिट करें 13 तारीख तक, और 15 तारीख को 10 बजे प्रेसिडेंट प्लाजा फंक्शन हॉल में हाजिर रहे ताकि गुफ्त शनीद के ज़रिए, मुलाकात के ज़रिए मसले को आसान कर सकें। दू बदू एक प्रोग्राम रखा गया है जिसके अंदर रिश्ते को तय किया जाएगा। चुनाचे हबीबनगर जमात की जानिब से 15 जनवरी बरोज़ चारशंबा न्यू प्रेसिडेंट प्लाजा बोधन रोड पर सुबह 10:30 बजे तक 3 बजे ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद होने जा रहा है। इसके पेश नज़र दरअसल सही रिश्तों का तय करना है। इन रिश्तों के लिए इस वक्त जो सेंटर्स बनाए गए हैं, मस्जिद रज़ा बेग अहमदी बाज़ार पर एक सेंटर है, दूसरे मस्जिद अरफात के नज़दीक हबीबनगर जमात का ये ऑफ़िस है। इस ऑफ़िस में भी नमाज असर से इशा तक यहाँ भी रब पैदा किया जा सकता है। मस्जिद मुस्तफ़ा पर जनाब मोहम्मद ज़ियाउद्दीन साहब वहाँ मौजूद रहेंगे, वहाँ भी नमाज असर से इशा तक वहाँ रब पैदा किया जा सकता है। इसी तरीके से एक सेंटर हमारा जीनेस ग्राफिक पर रखा गया है, यहाँ भी अपने लोग आकर के रब पैदा कर सकते हैं। और एक सेंटर सुपर आसाम टी निज़िद सिटी स्कूल ऑटो नगर पर रखा गया है। इस तरीके से ये 5 सेंटर्स हमारे नमाज असर ता इशा तक काम करेंगे। CAA, NRC और NPR जैसे क़वानीन की मनसूखी का मुतालबा करते हुए तवील अरसे तक भूख हड़ताल करने का मंसूबा। बोधन के कुल जमाती JEC का फैसला। JEC कायदीन ने बताया कि पहले मरहले में 5 रोज़ा भूख हड़ताल को खतैयत दी गई है। बोधन के मरबा फंक्शन हॉल में जॉइंट एक्शन कमेटी बोधन का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मौलाना अब्दुल हमीद असाए, आबिद फारूकी, मौलाना बाकी पिया, मौलाना मुफ्ती जाबिर, मोहम्मद सुल्तान और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर मशावरत के बाद तय किया गया कि CAA, NRC और NPR जैसे गैर दस्तूरी व जालिमाना कवानीन की मनसूखी के लिए मरकजी हुकूमत पर दबाव बनाने 100 रोजा तवील जंजीरी भूख हड़ताल का एहतमाम किया जाएगा, लेकिन उससे कबल 5 रोजा भूख हड़ताल का लाहेमल तय किया गया है। जिम्मेदारान ने बताया कि हफ्ता 11 जनवरी से 5 रोजा जंजीरी भूख हड़ताल का आगाज किया जाएगा। इसमें हर रोज 10 अफराद कम से कम भूख हड़ताल में हिस्सा लेंगे। भूख हड़ताल का एहतमाम अम्बेडकर चौराहे पर उसी मुकाम पर किया जाएगा जहां साबिक में तेलंगाना तहरीक के लिए तवील अरसे तक भूख हड़ताल मुनज़्ज़म की गई थी। इस प्रोग्राम में कांग्रेस के बुजुर्ग कायद वेंकट सुब्बैया भी शरीक हुए। 70 साल वेंकट सुब्बैया ने बताया कि वो उम्र के आखिरी पड़ाव में है। अपनी जिंदगी में इनकी मुसलमानों से दोस्ती रही है, लेकिन उन्होंने कभी भी मुसलमानों को बेवफा या गद्दार नहीं पाया। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि मुसलमान भी इस मुल्क के उतने ही वफादार हैं जितने के दिगर तबकात के लोग होते हैं। उन्होंने CAA और NRC जैसे कवानीन की कड़ी मजम्मत की और कहा कि इन कवानीन की मनसूखी का मुतालबा करते हुए वो सबसे पहले भूख हड़ताल में हिस्सा लेंगे। तो 5 रोजा भूख हड़ताल हफ्ते से शुरू होकर 4 सितंबर पर मुकम्मल होगी। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जोहर की नमाज इंशाल्लाह उसी जगह पर अदा करेंगे। तीसरे दिन कौन रहेंगे, चौथे दिन कौन रहेंगे, 5वें दिन कौन रहेंगे, इज़हार ख्याल फरमाएं। और हमारे दरमियान में हमारे पिछकुंदे के साथी हैं, लीडर हैं खलील पटेल साहब, वो भी भूख हड़ताल का बहुत बेहतरीन तजुर्बा रखते हैं। इंशाल्लाह हम उनसे भी सुनेंगे। और आज की इस मीटिंग में आले जनाब सुब्बाराव साहब भी तशरीफ लाए हुए हैं, हम उनका भी खैर मकदम करते हैं। तो भूख हड़ताल के सिलसिले में आगे ये 5 रोजा के बाद हमारे अज़ाइम में है कि बोधन की हर मस्जिद की कमेटी की जानिब से एक दिन भूख हड़ताल हो। तो मुसलमानों को सेकंड ग्रेड का शहरी दे के जेलों में डाल देंगे, अफसोस का मुकाम है। इंशाल्लाह आइंदा हमारे पूरे दिल्ली और स्टेट कमेटीज वाले तय करेंगे कि हम दस्तावेज बताएंगे या नहीं बताएंगे। तुम कौन होते हैं पूछने वाले? हम बताएंगे नहीं बताएंगे, तुम कौन होते हैं पूछने वाले? कल आगे इंशाल्लाह चीजें होंगी तो हाथ काटो वही खून निकलता, मुसलमान का खून काट वही निकलता। कोई भी अपना अपना मेहनत पूरे हिंदुस्तान में सब मिल क्या रहा है। आज एक बीजेपी वाले को बेगुआ के हिंदुस्तान में क्या अंगा लाया जा रहा है। एक मिसाल अभी का हमारे भाइयों बोले ना, मेरा जो छोटा दिमाग से तो बात बोलता हूँ, ये NRC का मतलब क्या समझ आता है।
आज परसों तक हम आंध्रा तेलंगाना मिलके थे, कुछ गड़बड़ हो गया, आंध्रा अलग हो गए, तेलंगाना अलग हो गए। अंग्रेजों के जमाने में हम सब मिलके अंग्रेजी के जमाने में थे, अंग्रेजों ने हटा दिया हम लोग, पाकिस्तान बांग्लादेश सब अलग हो गए। वो 25 में बच गए हम वहाँ पर, 17 दम मिलकर रह रहे। हमारे मोदी साहब आके वहाँ रहने वाला लोग हिंदुस्तान में मेंबरशिप दे दे बोल रहे, वो हम मानने का नहीं, इसलिए कि हमारे आजू बाजू का स्टेट आंध्रा वाले हम मेंबरशिप दे सकते हैं कि हम लोग सेपरेट कर दिए हम लोग, वहाँ वोट है उनको कैसे दिए, तब तेलंगाना का मुल्क खड़ा हमारा। यही हिसाब से हमारे हिंदुस्तान में दूसरा देश वालों को आके ये नहीं बनाना चाहिए यहाँ पर, वो बहुत गलत तरीका है। बल्दी कारपोरेशन निजामाबाद के इंतखाबात के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी। 14 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान, माबाकी नामों का कल ऐलान किया जाएगा। जुम्मेदारान का बयान। सिटी मजलिस की जानिब से आज बल्दी इंतखाबात 2020 के लिए बल्दी कारपोरेशन निजामाबाद के 14 उम्मीदवारों के नामों को खतियत देते हुए फहरिस्त जारी कर दी गई। इस मौके पर सदर जिला मजलिस एम ए फहीम के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर जारी की गई फहरिस्त के लिहाज से डिवीजन 11 से मोहम्मद अवैज अहमद मजलिस के उम्मीदवार होंगे, जबकि डिवीजन 14 से इदरीस खान उम्मीदवार होंगे। इसी तरह डिवीजन 30 से मेराज फातिमा अब्दुल सलीम, डिवीजन 31 से रजिया सुल्ताना मुनव्वर, डिवीजन 32 से सारा अमीना मोहम्मद रियाज, 41 डिवीजन से अस्मा बेगम मोहम्मद शादाब, 52 से शाइस्ता अफसर मिर्जा अफसर बेग, 54 से मोहम्मद शकील अहमद, 55 से मोहम्मद नसीर अहमद, 56 से यम फहीम, 57 से सीमा नसरीन एजाज हुसैन, 58 से रफत मोहम्मद खान, 62 से सबिया खातून और 60 से यास्मीन सुल्ताना यम मुकीम शामिल हैं। इस तरह आज 14 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। मुकामी जिम्मेदारान ने बताया कि माबाकी उम्मीदवारों के नामों का कल ऐलान कर दिया जाएगा। पुराने वफादार कायदीन को नजरअंदाज करते हुए नए फर्द को टिकट देना तनाज़े का सबब बना। साबिक कारपोरेटर मोहम्मद मुसैफ को टिकट से महरूम कर दिया गया, जिस पर उन्होंने शदीद बरहमी का इजहार किया और कहा कि नए अफराद को टिकट देना माना खैज लगता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर अहमदपुरा कॉलोनी में आज एक तनाज़ा देखा गया। मजलिस के टिकट से महरूम साबिक कारपोरेटर एम ए मुसैफ ने हंगामा खड़ा कर दिया और सिटी मजलिस के कायदीन पर इल्जाम आयद किया कि वो पुराने वफादार कायदीन को नजरअंदाज करते हुए नए फर्द को टिकट दे रहे हैं और टिकट ऐसे फर्द को दिया गया जो कल तक मजलिस का कट्टर मुखालिफ माना जाता था और अब तक भी वो मजलिस का मेंबर तक नहीं है। एम ए मुसैफ ने बताया कि इनके डिवीजन से सदर मजलिस एम ए फहीम इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, लिहाजा उन्होंने एक और करीबी डिवीजन 52 से टिकट के लिए दरखास्त दाखिल की थी। उन्होंने बताया कि वो 2013 से मजलिस से वाबस्ता हैं और 5 साल तक वो कारपोरेटर भी रह चुके हैं, लिहाजा वो टिकट के हकदार थे और मजलिस का कोई पुराना कारकुन भी वहां से टिकट का दावेदार नहीं था, लिहाजा इनको कभी यकीन था कि इनको ही टिकट हासिल होगा। लेकिन मुकामी क़यादत ने माना खाइज वजूहात की बिना पर इनकी दरखास्त को मुस्तरद कर दिया और एक नए शख्स को टिकट फराहम कर दिया। एम ए मुसैफ ने सवाल किया कि आखिर क्या वजह है कि वफादार मजलिस के कायदीन को नजरअंदाज करते हुए नए अफराद को जो कल तक मुखालिफ माने जाते थे इनको टिकट दिया गया है, तो इसकी आखिर क्या वजूहात है। मैं मुसलसिल 2013 से एक्टिव मेंबर हूँ और 5 साल पार्टी का एज ए कारपोरेटर अंजाम दे चुका हूँ। मेरे डिवीजन 56 से ओपन रहने की वजह से ज़्यादा दावेदार आ चुके थे कि डिस्ट्रिक्ट सदर का भी था, उन्होंने भी 56 से दावेदारी पेश कर रहे थे। मैं उसके बाद जो और एक वार्ड था 52, वो वार्ड को मैं जाने के लिए ऑलरेडी दरखास्त भी दिया था, उस पर जोर और थे और अचानक कसो एक जो आदमी पार्टी का जो झंडा भी नहीं पकड़ा, अभी ज्वाइन भी नहीं हुआ पार्टी में, उसका नाम पेश करके 52 से उसको टिकट दे रहा है। ये कहाँ तक इंसाफी है आप ही बताइए और आने वाली जनता भी इंशाल्लाह बताएंगी ये कहाँ तक इंसाफ है। ये आप लोग खुद इंसाफ कीजिए। इसके कौन सा पार्टी है उसका नाम बोलिए। MIM पार्टी से इन लोग क्या 52 डिवीजन से जो आज तक अभी ज्वाइन भी नहीं हुआ, असद साहब अकबर साहब को जो आदमी गालियां दिया मार्केट में, आज उसको टिकट देके उसको अभी तक उन्हें ज्वाइन भी नहीं किया ये पार्टी, उसका ये लोग उसके साथ मुलविस है, लोग जो भी है इसका जो भी है पार्टी के जो बड़े जिम्मेदार है उन लोग पूरे
नाजरीन यहाँ लेते हैं छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का बाएतमाद दवाखाना आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर हम वक्त मौजूद रहते हैं। सीना और फेफड़ों के आरज़े में परेशान मरीजों के लिए खुशखबरी। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के जुमला अमराज जैसे अस्थमा, सीओपीडी, टीबी, निमोनिया, फेफड़ों में पानी का भर जाना, फेफड़ों का कैंसर और सिगरेट नोशी करने वाले अफराद की खांसी और बलगम जमा हो जाना जैसे अमराज का तशफ़्फ़ी बख्श इलाज दस्तयाब रहेगा, क्योंकि जिले के चंद माहिर पल्मोनरी डॉक्टर्स में शामिल तजुर्बेकार डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी की खिदमत हासिल है। इनकी माहिराना तिब्बी खिदमत से इस्तेफादा करते हुए तशफ़्फ़ी बख्श इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कुर्दोकर MS जनरल सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कुर्दोकर MBBS DGO की खिदमत भी हम वक्त दस्तयाब रहेगी। तो फिर हमारे दवाखाने का पता नोट फरमाएं। आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 या 8801029291। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी माय फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमामी जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासे से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। बोधन बल्दिया के लिए मजलिस के 18 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल पहली फहरिस्त की इजराई। सदर सिटी मजलिस मुशीर बाबा ने बताया कि मजीद नामों का कल ऐलान किया जाएगा। मुशीर बाबा वार्ड नंबर 34 से मजलिसी उम्मीदवार होंगे। सदर सिटी मजलिस बोधन मुशीर बाबा ने बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में मजलिसी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। उन्होंने बताया कि ये पहली फहरिस्त है जिसमें 18 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। बाकी उम्मीदवारों के नामों का कल ऐलान किया जाएगा। मुशीर बाबा ने कहा कि बोधन बल्दिया के लिए मजलिस तना इंतखाबात में हिस्सा लेगी और 38 रुकनी बल्दिया में जुमला 22 ता 25 वार्डों में मजलिस अपने उम्मीदवारों को खड़ा करेगी। उन्होंने कहा कि हमारी किसी भी पार्टी से कोई मुफाहमत नहीं है और हमने बल्दिया के लिए तना इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि इस बार मजलिस को भारी अक्सरियत हासिल होगी और चेयरमैन मजलिस का ही मुंतखब होगा। जिन अहम मजलिस उम्मीदवारों के नाम पहली फहरिस्त में शामिल हैं, इनमें वार्ड नंबर 31 से आरिफ अंजुम, जोजा मुकरम, एजाज खान, वार्ड नंबर 21 लायक अली, वार्ड नंबर 27 शेख अतर, वार्ड नंबर 20 और सदर सिटी मजलिस मुशीर बाबा वार्ड नंबर 34 से मजलिसी उम्मीदवार होंगे। लिस्ट अनहरीब में 4 या 5 बजे के दरमियान में फाइनल लिस्ट और एक लिस्ट आ जाएगी, जिसके अंदर और 8 से 9 कैंडिडेट्स होंगे। तो हमारा 22 का प्लान हुआ इंशाल्लाह 20 या 22 में करने वाले हैं हम इंशाल्लाह। किसी पार्टी के साथ अलग नहीं है इंशाल्लाह। हम हमारे कामों की बुनियाद पे इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा नुमाइंदगी करेंगे हमारे काउंसलर लास्ट म्यूनसिपल इलेक्शन में। उसी इसमें किसी के साथ अलग नहीं है। हम हमारी मेहनत पूरी कर रहे हैं और हम ये कोशिश करेंगे कि हम हमारी जमात को भारी अक्सरियत से चेयरमैन का कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में पर्चाजात नामजदगी के अदखाल का सिलसिला जारी। बोधन में कई टीआरएस के उम्मीदवारों ने आज अपना पहला सेट दाखिल किया और बताया कि कल वो इज्तिमाई शक्ल में एक रैली के साथ दूसरा सेट दाखिल करेंगे। मजलिस से लायक अली ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। बोधन बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में पर्चाजात नामजदगी के अदखाल का सिलसिला जारी है। आज जिन उम्मीदवारों ने अपने पर्चाजात नामजदगी दाखिल किए हैं, इनमें साबिक काउंसलर मीर नजीर अली भी शामिल है। मीर नजीर अली उर्फ डब्बू साबिक में 7 नंबर वार्ड के काउंसलर थे। वार्डों के इजाफे के बाद नंबरात में बड़ी तब्दीली अमल में आई है।
इस तरह अब मीर नजीर अली वार्ड नंबर 23 से टीआरएस के उम्मीदवार होंगे। आज उन्होंने अपना पहला सेट दाखिल किया। 10 जनवरी को बोधन के जुमला 38 टीआरएस उम्मीदवार इज्तिमाई शक्ल में एमएलए मोहम्मद शकील आमिर की क़यादत में अपना पर्चा जाते नामजदगी दाखिल करेंगे, लेकिन आज बेशतर उम्मीदवारों ने अपना पहला सेट दाखिल किया, जिनमें मीर नजीर अली वार्ड नंबर 23 के अलावा मोहम्मद रफीउद्दीन वार्ड नंबर 7 से, शमसुन्निसा जोजे अशफाक वार्ड नंबर 8 से, शेख इम्तियाज हुसैन वार्ड नंबर 4 से, इमरान शरीफ वार्ड नंबर 32 से, पाउल वार्ड नंबर 9 से और धूप सिंह वार्ड नंबर 4 से टीआरएस के उम्मीदवार होंगे। इन तमाम टीआरएस उम्मीदवारों ने अपना पहला सेट आज दाखिल कर दिया और कल वो इज्तिमाई शक्ल में पर्चा नामजदगी का दूसरा सेट दाखिल करेंगे। इसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से लायक अली ने वार्ड नंबर 27 से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। मजलिस की जानिब से जारी की गई फेहरिस्त में इनका नाम भी शामिल है। आखिर में देखेंगे हेडलाइन से एक बार फिर। मजलिस निजामात की जानिब से बल्दी कारपोरेशन के मजलिसी उम्मीदवारों की पहली फेहरिस्त जारी। 14 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। साबिक डिप्टी मेयर एम फहीम, रफत मोहम्मद खान और अवैस अहमद उम्मीदवारों में शामिल। मजलिस के टिकट को लेकर जबरदस्त तनाज़ा। साबिक कारपोरेटर मुसब ने इल्जाम आयद किया कि मुकामी क़यादत ने वफादारों को नजरअंदाज कर दिया और नए फर्द को टिकट दिया। उन्होंने कहा कि ये मामला मानाक़ैज है। बोधन में कुल जमाती जेएसी का इजलास। सीएए एनआरसी के मामले में 100 रोजा भूख हड़ताल के मंसूबे का ऐलान। इब्तिदाई तौर पर 5 रोजा भूख हड़ताल 11 जनवरी से होगी। बोधन मजलिस की जानिब से उम्मीदवारों की पहली फेहरिस्त जारी। 18 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। सदर सिटी बोधन मुशीर बाबा ने नामों का ऐलान किया। वो 34 नंबर वार्ड से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।